श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। एक बार भगवान श्री राम के एक परम भक्त ने हनुमान जी को एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछा, जिसने हनुमान जी को धर्म संकट में डाल दिया। और वो प्रश्न था कि भगवान श्री राम के सबसे बड़े उत्तम भक्त कौन है। अब ये बात हम और आप और शायद विश्व का हर एक जीव जानता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के उत्तम भक्त हैं। परंतु विनम्र होने के कारण और अपने आत्म गौरव को न प्रकट करते हुए हनुमान जी ने कई बार इस प्रश्न को टालने की कोशिश की। परंतु जब इस भक्त ने बारंबार इस प्रश्न को पूछा तो हनुमान जी को एक योजना सूझी। उन्होंने इस भक्त से कहा कि मैंने साधुओं और संतों से सुना है कि भगवान श्री राम एक ऐसी डायरी रखते हैं जिस पर सारे भक्तों के नाम क्रम अनुसार लिखे गए हैं। अपने प्रश्न पर इस तरह निरंतर चिंतन करने से अच्छा मेरे ख्याल से तुम्हें भगवान श्री राम के समक्ष जाकर इस डायरी को देखने की निवेदन करनी चाहिए। इस बात को सुनकर भगवान श्री राम के भक्त उछल पड़ते हैं और तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर उस डायरी को दर्शाने का निवेदन करते हैं। उस समय भगवान श्री राम बड़े ही निरुत्साह पूर्वक उस जगह को दर्शाते हैं जहां पर ये डायरी रखी हुई होती है। उस भव्य डायरी को लेकर जब भगवान श्री राम के ये भक्त उसे खोलते हैं तो उस डायरी के पहले पन्ने के पहले क्रमांक पर अपने नाम को पाकर आनंद विभोर हो जाते हैं। फिर वे उस डायरी के पन्नों को पलटने लगते हैं और हनुमान जी के नाम को ढूंढने लगते हैं। परंतु उस डायरी के अंतिम पन्ने के अंतिम क्रमांक पर भी जब हनुमान जी के नाम को नहीं पाते तो उदास हो जाते हैं। दुखी होकर वे हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा को बताते हैं। भगवान श्री राम के इस परम भक्त की उदासीनता को देखकर हनुमान जी को बड़ी दया आती है। वे उस भक्त से पूछते हैं कि क्या तुमने भगवान श्री राम के निकट रखी हुई उस छोटी डायरी को देखा। इस पर वह भक्त तुरंत ही फिर से भगवान श्री राम के निकट पहुंचते हैं और उस छोटी डायरी को देखने का आग्रह करते हैं। छोटी डायरी का नाम सुनते ही भगवान श्री राम की आंखें चमक उठती है। वे बड़े ही प्रेम से अपने हृदय के पास लगा कर रखी हुई उस छोटी डायरी को लेते हैं और संभालते हुए उस भक्त के हाथों में सौंपते हैं। भगवान श्री राम के इस कार्य को देखकर वह भक्त बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। कांपते हुए हाथों से वो उस छोटी डायरी को लेकर खोलता है और जब वो उस छोटी डायरी के पहले पन्ने के पहले क्रमांक पर हनुमान जी का नाम देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। उस पूरी डायरी में वे अपने स्वयं का नाम खोजने की कोशिश करता है पर असफल रह जाता है। इन दुविधाजनक प्रसंगों को देखकर वो भक्त बड़े ही उलझन में पड़ जाता है और वो तुरंत ही भगवान श्री राम के चरणों पर गिरकर इस उलझन को सुलझाने की प्रार्थना करता है। भगवान श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं कि जो पहली भव्य डायरी तुमने देखी उस पर उन भक्तों के नाम है जो निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं और ये छोटी डायरी में उन भक्तों के नाम है जिनका निरंतर मैं स्मरण करते रहता हूँ। भगवान श्री राम के मुखमंडल से सुनी हुई यह हृदय स्पर्शी शब्द उस भक्त के आंखों को अश्रुओं से भर देता है। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। हनुमान जी बड़े ही प्रेम से उस भक्त को उठाते हैं और आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम के उत्तम भक्त को जानने का प्रयास आखिर हमें क्यों करना चाहिए। हमें अपने दृष्टांत से, हमारे आचरण से
इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमारा स्मरण करें। ये छोटी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। वराह पुराण में भगवान बताते हैं कि यदि वतादि दोषेन मद भक्तो मम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्ता नायम परम गतिम। अर्थात अगर मेरे प्रिय भक्त मृत्यु के समय अपने शारीरिक कठिनाइयों की वजह से मेरा स्मरण न कर पाए तो मैं निश्चिंत ही उनका स्मरण कर उन्हें अपने अंतर धाम लेकर जाऊंगा। स्मृति विस्मृति दोनों ही भगवान की देन है। भगवत भक्ति हमारे जीवन की वो तैयारी है जिससे हम मृत्यु की परीक्षा को सफलता पूर्वक उत्तीर्ण कर सकते हैं। यह कथा हमें एक और सीख देती है और वो यह है कि विनम्रता भक्तों के आभूषण है। इसी आभूषण की चमक से भगवान हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।